اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر اجلاس شہنشین پر تشریف فرما، علماء اکرام، دانشور حضرات، سیاسی قائدین اور اس عظیم الشان احتجاجی جلسے میں شریک دوستو، بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ احتجاجی جلسہ وقف ایکٹ 2025 کو واپس لینے کے مطالبے کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے۔ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ ہماری حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وقف ایکٹ 2025 کو جتنا جلد ہو اس کو واپس لے کر عوام کے اس مطالبے کی فوری تکمیل کرے۔ یہ جلسہ ایک ایسے وقت میں بھی ہو رہا ہے کہ ہر طرف پہلگام کے مسئلے پر، وہاں ہونے والے دہشت گردانہ آتنکواد حملے پر ملک بھر میں غم و غصہ ہے اور مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم بھی مذمت کرتے ہیں۔ اس مذمت کے ساتھ ہم اس بات کو کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ٹیررزم، اس کا تعلق، اس کا رشتہ یہ پولیٹکس اور گورننس سے ہے۔ بر اعظم ایشیا ہو یا افریقہ، امریکہ ہو، یورپ، وہاں کی پولیٹکس اور گورننس اس ٹیررزم کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے۔ اس لیے اس کو بنیاد بنا کر کشمیر کے اندر وہاں کے معصوم شہریوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، اس کی روک تھام ہونا چاہیے۔ ہمارے ایک دوست نے شہید عادل حسین شاہ کا ذکر کیا۔ وہ حسینی لشکر کا سپاہی تھا، انسانیت کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ میں بھارت کی حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ شہید عادل حسین شاہ کو پرم ویر چکر سے نوازا جائے۔ کیا یہ بات آپ کو منظور ہے؟ اور اس پہلگام کے ایشو کو بنیاد بنا کر دیش بھر میں کشمیری نوجوانوں پر ظلم، ہماچل پردیش میں، اتراکھنڈ میں، پنجاب میں، ملک کے دیگر علاقوں میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و تشدد کا سلسلہ، یہ بھی فرقہ پرستی، یہ فرقہ وارانہ تشدد، یہ بھی دہشت گردی کی ایک شکل ہے جس کی مذمت ہونی چاہیے۔ میں اس موقع پر وقف ایکٹ 2025 اس کے بارے میں بحث کے شروع میں یہ بات کہی گئی کہ اس سے مسلمان، غریب مسلمانوں کی مدد کرنا ہے، پسماندہ مسلمانوں کی مدد کرنا ہے، مسلم عورتوں کی مدد کرنا ہے۔ میں بڑا خوش تھا، یہ سن کر بڑی خوشی ہو رہی تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ موجودہ حکومت 2014 سے
पूरी कुव्वत के साथ बरसरे इख्तिदार हैं। इनके राज्यसभा के मेंबरान में कितने पसमानदा मुस्लिम मेंबरान हैं, इनके राज्यसभा के मेंबरान में कितनी मुस्लिम खवातीन मेंबरान हैं, इनके लोकसभा में बीजेपी के कितने मेंबरान हैं। क्या उस वक्त पसमानदा मुसलमानों की, मुसलमान औरतों की याद नहीं आती है? ये ढकोसला है। हम तो ये समझते हैं कि अगर आप समझते हैं कि मुसलमानों में आला जातें हैं, आला जातों को महरूम कर दीजिए, पसमानदा मुसलमानों को आप राज्यसभा में मेंबर बना दीजिए, लोकसभा में मुस्लिम औरतों को मेंबर बनाइए। इसके लिए आपके हाथों को किसने रोका है? आपकी जहनियत ने, आपकी फिरका परस्ती ने, आपके तास्सुब ने आपको रोका है। कहते हैं वजीर आजम हमको याद करते हैं कि पंक्चर बनाने वाले हैं और वक्फ के जायदादों का अच्छा इस्तेमाल होता तो ये पंक्चर नहीं बनाते। दोस्तों, वजीर आजम से हमारी तारीफ हो गई है, पंक्चर बनाने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं, बिगाड़ने वाले नहीं हैं। और आप मुल्क के दस्तूर को पंक्चर कर रहे हैं, मुल्क की जमहूरियत को पंक्चर कर रहे हैं, मुल्क के सेकुलरिज्म को पंक्चर कर रहे हैं। ये वक्फ का कानून, ये वक्फ एक्ट 2025 ये मुल्क के दस्तूर को, मुल्क की जमहूरियत को, मुल्क के सेकुलरिज्म को पंक्चर करने के मुतरादिफ है। कहते हैं कि इससे मैनेजमेंट अच्छा होगा, एम्पावरमेंट होगा, एफिशिएंसी आएगी, डेवलपमेंट होगा। बातें बड़ी खूबसूरत हैं, पूरा कानून पढ़ लीजिए, इसमें एक एक कोई शिक ऐसी नहीं है जो इन बनाई हुई, इनकी बताई हुई बातों के मुताबिक हो, बल्कि उसके बदले में ये जो पूरा वक्फ एक्ट 2025 है, वो वक्फ एक्ट इनक्रोचर्स की मदद करने वाला है। वो वक्फ एक्ट मुल्क के आइन के दस्तूर की दफात के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करने वाला है। ये जो वक्फ एक्ट 2025 है, ये मजहब के मामलात में, मजहबी हुकूक में मदाखिलत है। ये वक्फ एक्ट मुस्लिम मुखालिफ है। ये वक्फ एक्ट एंटी डेमोक्रेटिक है। ये 2025 के वक्फ एक्ट ये एंटी फेडरल कल्चर है। मैं इस मौके पर अपनी बात खत्म करते हुए उन तमाम मेंबरान पार्लियामेंट का, अवाम का शुक्रिया अदा करूंगा, चाहे उनका ताल्लुक कांग्रेस से हो, डीएमके से हो, तृणमूल कांग्रेस से हो, समाजवादी पार्टी से हो या कम्युनिस्ट पार्टियों से हो, जो इसका डटकर उन्होंने पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर मुकाबला किया है। मैं इस मौके पर अपनी बात खत्म करते हुए कहूंगा कि अब दो रास्ते हैं, एक जुडिशियल है और हमारे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। हमारे यहां के साबिक एमएलए ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी हो सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमको दस्तूर मानना है, हम आइन के मुताबिक रहेंगे। क्या मुल्क की हुकूमत को दस्तूर मानना नहीं है? क्या मुल्क की अदलिया को दस्तूर के मुताबिक फैसला करना नहीं है? हमारा तो
ब्यूरोक्रेसी से, ये पार्लियामेंटेरियन से जो फिरका परस्ती फैलाते हैं, एतमाद उठता है। हमें कुछ एतमाद सुप्रीम कोर्ट पर है, लेकिन उस एतमाद को बाकी रखना भी तो उनकी जिम्मेदारी है। दूसरा रास्ता यह जद्दोजहद का रास्ता है जिसको बोर्ड ने शुरू किया है। इस जद्दोजहद को आखिरी मरहले तक ले जाना है। हमारे जिम्मेदारों ने कहा कि ये गैर कानूनी है, गैर दस्तूरी है, इसको हुकूमत वापस ले, वरना ये अवामी जद्दोजहद जहरी रहेगी। हुकूमत को वापस होना पड़ेगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।